हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसी वेब की। जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट, ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड जो दिल्ली विश्वविद्यालय का पार्ट है वह किस तरह से काम करता है, उसमें किस तरह से एडमिशन होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन से कॉलेजेस में सेंटर्स हैं इस एनसी वेब के, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, एडवांटेजेस क्या है, सजेशंस क्या हैं, किस तरह से एग्ज़ाम होते हैं, किस तरह से रिज़ल्ट आता है, किस तरह से डिग्री मिलती है। इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रेशन की डेट्स डिक्लेयर कर दी हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 अगस्त से दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होगा पिछले वर्ष की तरह, और एनसी वेब और रेगुलर का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल एक ही होगा। तो आपके मन में ये बात होगी एनसी वेब क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसी वेब की जो फुल फॉर्म है वो नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। जैसे कि रेगुलर कॉलेज और एसओएल है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इसी प्रकार से एक नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड भी है, जिसमें केवल और केवल दिल्ली की लड़कियों के लिए 100% रिजर्वेशन है। इसमें सिर्फ दिल्ली की लड़कियां ही अप्लाई कर सकती हैं एडमिशन के लिए। तो कई सारी वीडियोस मैंने देखी हैं यूट्यूब पे, जिसके अंदर लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर एनसीआर के स्टूडेंट्स भी कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव के स्टूडेंट नहीं लिए जाते। आपको प्रॉपर दिल्ली का एड्रेस प्रूफ देना होगा विद पिन कोड के साथ। सैटरडे और संडे के दिन इसी क्लासेस लगती हैं। कई सारे सेंटर जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो सैटरडे क्लास करवाते हैं, और कई सारे जो कॉलेजेस हैं, सेंटर हैं, वो संडे को क्लास करवाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 26 यूजी सेंटर हैं जहाँ पे बीए और बीकॉम कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, और एक सेंटर है जहाँ पे पीजी कोर्सेज हैं एमए, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में है। बाकी 26 सेंटर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं वहाँ पर बीए प्रोग्राम और बीकॉम पास कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। दिल्ली के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, बट उनको जॉब के साथ साथ अगर डिग्री कोर्स करना है तो उनके लिए एनसी वेब बेस्ट ऑप्शन है, उन लड़कियों के लिए जो जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करना चाहती हैं। इसके अंदर ये है कि आपको सैटरडे या संडे आपको क्लास लेनी होती है, और पूरा हफ्ता आपके पास होता है बाकी कामों के लिए। उसमें आप जॉब कर सकते हैं, कोई स्किल बेस्ड कोर्स कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकते हैं। और नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड के अंदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, रिजल्ट्स आता है, वो सब रेगुलर कॉलेज के साथ साथ ही आता है। इसके एग्ज़ाम और डेट शीट भी रेगुलर कॉलेज वाली सी होती है। इसकी सारी चीज़ें, प्रक्रिया जो होती है वो रेगुलर कॉलेज के समान ही होती है। जब आपको डिग्री मिलेगी फाइनल, आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, तो वहाँ पर कहीं भी नॉन कॉलेजिएट नहीं लिखा होता है। जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स को डिग्री मिलती है, वही डिग्री इन नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड के छात्रों को भी मिलती है। एनसी वेब के रजिस्ट्रेशन 2 अगस्त से शुरू हैं। जो रेगुलर कॉलेज का पोर्टल है वही एनसी वेब के लिए भी वैलिड है। एनसी वेब के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसके रजिस्ट्रेशन तो एक साथ होते हैं, लेकिन इसकी कट ऑफ अलग आती है। जो रेगुलर कॉलेज की कट ऑफ्स आती हैं, उसके अलावा इसकी कट ऑफ अलग से आती है, जो कि डीयू की वेबसाइट पे भी और नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पोर्टल पर भी शो होती है। इसमें एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो रेगुलर कॉलेज की तरह ही होता है एक तरह से, बस इसके अंदर दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ चाहिए होता है। बट जो इसमें कैलकुलेशन होती है मार्क्स की, वो बेस्ट 4 के अकॉर्डिंग ही होती है। बेस्ट 4 सब्जेक्ट लिए जाते हैं। 12th में जितने आपके मार्क्स आए हैं उसके अंदर 1 लैंग्वेज और 3 बेस्ट जो आपके सब्जेक्ट हैं जिसमें अच्छे मार्क्स हैं आपके, उन सबको कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाली जाती है, जिसके बेसिस पे आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ही मामूली फ़ीस लेता है। 3500 के करीब आपकी फ़ीस होती है पूरे साल की, जो कि बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं। और जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मात्र 100 रुपये फ़ीस ली जाती है पूरे साल की। बात करेंगे कि एनसी वेब के एडवांटेजेस क्या क्या है। इसकी कट ऑफ रेगुलर कॉलेज की कट ऑफ से थोड़ा कम होती है, तो इसमें आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। और तीसरा ये एडवांटेजेस है, इसमें पढ़ाई जो होती है वो रेगुलर कॉलेज की तरह ही होती है। इसका सिलेबस सेम ही होता है,
सेमेस्टर सिस्टम होता है यहाँ पर भी। रिज़ल्ट, एग्ज़ाम, डिग्री सब कुछ जो भी होता है प्रोसीजर, सब कुछ रेगुलर कॉलेज की तरह ही होता है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप हफ्ते में एक दिन क्लास करके पूरे हफ्ते कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, साथ साथ या तो जॉब कर सकते हैं। आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी हैं। NC-Web के जितने भी 26 सेंटर्स हैं वो साल भर में बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं। इसमें बहुत सारे कल्चरल और स्पोर्ट्स इवेंट्स भी करवाए जाते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से करवाए जाते हैं। तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्राइजेस भी जीत सकते हैं। एडवांटेज ये भी है कि आप नॉन कॉलेज के साथ साथ जो रेगुलर कॉलेज के DU के इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। NC-Web के स्टूडेंट्स दिल्ली गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलने वाले स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 26 UG सेंटर्स हैं, जो NC-Web सेंटर्स हैं, उनके नाम हैं अदिति महाविद्यालय, आर्यभट्ट कॉलेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, भारती कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज, हंसराज कॉलेज, JDM कॉलेज, जीसस एंड मेरी कॉलेज, केशव महाविद्यालय, लक्ष्मीबाई कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, मैत्रेयी कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज, मिरांडा हाउस, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, PG DAV कॉलेज, राजधानी कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SPM कॉलेज, श्री अरविंदो कॉलेज और विवेकानंद कॉलेज। नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड के जो 26 सेंटर हैं वो दिल्ली में नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर अवेलेबल हैं। तो आपको मैं ये सजेशन करूँगा कि जो आपके घर के पास वाला कॉलेज है आप वहीं पे एडमिशन लें, ज़्यादा दूर के कॉलेज में एडमिशन ना लें, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा और आपका टाइम कंज्यूम होगा। दूसरी महत्वपूर्ण आपको सलाह ये है कि जिस कट ऑफ में आपका एडमिशन हो रहा है आप एडमिशन ले लें। ये वेट ना करें कि मेरे तो नंबर अच्छे आए हैं, मैं नेक्स्ट कट ऑफ में भी ले सकती हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है। DU की गाइडलाइंस के अनुसार जिस कट ऑफ में जिस छात्र को अप्लाई किया है और जिस छात्र का एडमिशन हो रहा है उसको वहीं पे एडमिशन दिया जाएगा। अगर उनके मार्क्स ज़्यादा हैं और नेक्स्ट कट ऑफ कम भी आ जाती है तो नेक्स्ट कट ऑफ में वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट कट ऑफ में उन्हीं छात्रों को एडमिशन मिलेगा जिनके उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग मार्क्स हैं। इसलिए अगर आपके नंबर अच्छे आए हैं और पहली या दूसरी कट ऑफ में अगर एडमिशन हो रहा है तो प्लीज़ एडमिशन ले लें, वेट ना करें। एक सजेशन मेरा ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपका रेगुलर कॉलेज में एडमिशन हो जाए और एक ऑप्शन के तौर पे आप NC-Web को रखना चाहते हैं कि रेगुलर में नहीं हुआ तो नॉन कॉलेज में ले लेंगे, तो आप ये ध्यान रखें जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो आपको दिल्ली का ही एड्रेस फिल करना है। अगर आप SC ST OBC या EWS के स्टूडेंट हैं, कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो अपना सर्टिफिकेट बनवा के रखें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जो कास्ट आप रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल करते हैं वही एडमिशन टाइम पे भी वैलिड होती है। दोस्तों आज के समय में डिग्री के साथ साथ जॉब पाने के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है और साथ में आपकी डिग्री है तो आपको ईजिली जॉब मिल जाती है, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। डिग्री के बेसिस पे जॉब्स नहीं मिलती हैं आज के समय में। आपको प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए होती हैं जॉब्स के लिए आज की डेट में, क्योंकि सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। इस पेंडेमिक कोरोना के बाद सब चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो आपको साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स भी करना पड़ेगा अगर आप आगे करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर आपको NC-Web से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। छात्रों इस चैनल के माध्यम से आपको सही और सटीक जानकारी देने का ये जो प्रयास है मेरा वो लगातार चलता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।